अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों कि आवश्यक पोषक तत्वों का किस प्रकार से अपन वर्गीकरण जो करते हैं तो पादपों में गतिशील। पादपों में तो गतिशीलता की मैं बात की जाए तो पोषक तत्व जो है पादपों में गतिशील अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं कि कौन से पोषक तत्व अधिक गतिशील है, कौन से पोषक तत्व मध्यम गतिशील है, कौन से कम गतिशील और कौन से अगतिशील है। तो यहाँ बात की जाए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये जो है अधिक गतिशील होते हैं। जिंक मध्यम है, एपीएमएन, कॉपर और सल्फर क्या है, कम गतिशील है। लेकिन कैल्शियम और बोरोन क्या है, बिल्कुल ही अगतिशील। अब यहाँ देखा जाए जो ज्यादा गतिशील पोषक तत्व होगा उसके लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, पुरानी पत्तियों पे, और जो कम गतिशील पोषक तत्व हैं उनके दिखाई कहाँ देंगे, नई पत्तियों पे, और जो मध्यम गतिशील है उनके लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, मध्यम पत्तियों पे। लेकिन जो अगतिशील पोषक तत्व होता है उसके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, ऊपर जो टॉप शीर्षस्थ कलिका होती है उसके ऊपर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब अगर अपन देखें किसी पादप के अंदर कि यहाँ से जो पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में जाते हैं तो नीचे पुरानी पत्तियों का जो आकार होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, तो उनको अधिक मात्रा में चाहिए। और जो ऊपर वाली यहाँ भी नाइट्रोजन तो आ रहा है लेकिन यहाँ की अपेक्षा यहाँ नाइट्रोजन क्या है, अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके लक्षण दिखाई दे देते हैं। इसीलिए ये पोषक तत्वों की गतिशीलता की बात होती है। दूसरी मैं बात कहूँ तो दोस्तों, आप शिक्षा जो एक ऐसी चीज है कि एजुकेशन इज द प्योर गोल्डन, 99% सोना है और ये अपना ही है, इसी और कोई दूसरा नहीं चुरा सकता। क्योंकि बाकी आपके पास कुछ भी होगा, चाहे धन है, चाहे कपड़े हैं, चाहे और कोई चीजें हैं, सब में बंटवारा होगा, एक दिन भाइयों में भी होगा, आपस में जो है पति पत्नी में भी होगा, बाप बेटे में भी होगा। लेकिन जो आपके पास जो आपकी शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके साथ कोई बंटवारा नहीं कर सकता इस संसार में। जब तक आप जीवित रहोगे, जब तक आपका जो शरीर कार्य करेगा और जो आपकी मेमोरी या सोच कार्य करती है, तब तक वो शिक्षा आपकी रहेगी। तो सभी विद्यार्थियों से मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा अधिक से अधिक अपने को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, विद्यार्थी नहीं सभी मनुष्य को, क्योंकि शिक्षा ही एक जीवन में ऐसा सोना है जो अपनी खुद की कमाई है और वो हमेशा अपने पास में ही रहती है। इसीलिए कहा गया है कि इस विद्या रूपी धन को जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ती है। इसीलिए अपने को हर प्रत्येक टॉपिक के प्रति गहन अध्ययन करने की जरूरत होती है, रटने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि अभी देखो पोषक तत्वों को अगर आप रटते तो 4 जगह इनका मैं वर्गीकरण करता, लेकिन मैंने एक पौधे का आपको ग्राफ बनाकर सारे बता दिए, पुरानी पत्तियां, मध्यम पत्तियां और नई पत्तियां। तो अधिक गतिशील पुरानी पे आ गए, मध्यम पे मध्यम गतिशील आ गए, कम गतिशील और अगतिशील किस पे आ गए, शीर्षस्थ कलिका पे। इस प्रकार से ये पोषक तत्वों का जो है पादपों में गतिशीलता के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं।